जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजतकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रमन श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के साथ अपना आज फिर भागवत पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भागवत का जो अपना सत्संग चल रहा था, तो कल के सत्र में हमने देखा था कि वेन राजा को ऋषि मुनियों ने हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुणः जीवन जगदवाशु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। तो ऋषि मुनियों ने उसको भस्म कर दिया, मार दिया, और ऋषि मुनियों ने वेन के मृत शरीर के बाहु का मंथन किया और उस मंथन से पृथु और अर्ची का प्रागट्य यहाँ तक हमने देखा था। अब अपने तपोबल से तुरंत इन दोनों को बड़ा भी कर लिया। तपस्या के बल से तब से हर चीज संभव होती है। पृथु और अर्ची को एकदम युवा बना दिया, दोनों का विवाह कर लिया। राजा को पृथु बना राजा, जो राजगद्दी पर पृथु महाराज को बिठा दिया। लेकिन अब वेन के पाप से पृथ्वी बड़ी कुपित हो चुकी थी। सारी औषधियां जो है अपनी कोख में सुरक्षित रखा था। पृथ्वी पर कोई भी साग सब्जी या अन्न उग नहीं रहा था। तब पृथ्वी ने सारी औषधि अपनी कोख में समेट कर रखी थी, सारी औषधियां भी समेट कर रखी थी। तो अब पृथु राजा बने हैं, अर्ची महारानी बनी है। अब ये पृथु सोचते कि भाई अब ये पृथ्वी ने सब कुछ देना चाहिए, लेकिन अभी पृथ्वी पर कुछ नहीं है, सारा संसार चलेगा कैसा। तब उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठाया, शरम धनुषी संधाय यत्र यत्र पलायते, और पृथ्वी पर धनुष पर बाण लगाया। तब गो माता जो है, पृथ्वी माता जो है, गाय का रूप धारण करके भागने लगी। शरम धनुष संधाय यत्र यत्र पलायते, और उस पृथ्वी माता के पीछे गौरूप धारण जो भाग रही थी, उसके पीछे वो भी धनुष लेकर दौड़ रहे थे। जहां जहां वो भागती वहां उनके पीछे पीछे पहुंचते हैं ये पृथु राजा भी। उवाच महाभागं धर्मज्ञापन्न वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान्। तो जब उनके पीछे पीछे पृथु राजा भाग रहे हैं, तो पृथ्वी कहती है कि उवाच महाभागम, तो पृथ्वी कहती कि महाराज
आप मेरा वध करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, तो प्रजा का पालन कैसे करोगे? अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं दीनहीन और निरपराध हूं, मेरा कोई अपराध नहीं है। तो आप अपना क्रोध शांत कीजिए और जो मैं कहती हूँ वो करो। तो गाय रूपी पृथ्वी ने कहा कि मैं जो कह रही हूँ या कहूंगी उसको ध्यान से सुनो, उसको आप करो। तो मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए, वैसा ही आप करिए। तो वैसा आप राजा लोगों ने ही यम नियम आदि का व्रत छोड़ दिया है, धर्म छोड़ दिया है, अधर्म करने लगे हैं, मेरा आदर करना छोड़ दिया, मेरा अनादर करने लगे। सब लोग चोरों के समान हो गए हैं, सब लोग लुटेरे हो चुके हैं और इस धरातल पर यज्ञ आदि तुम लोगों ने सब बंद कर दिया, कुछ कर नहीं रहे हो। धर्म का आचरण छोड़कर सभी अधर्म करने लगे, सभी अधर्मी बन गए। तो इन अधर्म के कारण मुझे मजबूर होकर अपनी सारी दिव्य औषधियां अपनी कोख में समेटना पड़ा। मैं क्यों समेटती? क्योंकि मेरे पुत्र नालायक बन गए और सारी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु सारे मेरे पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने धर्म की मर्यादा में नहीं रहा, वो अधर्म में ही लीन रहते हैं। इसलिए ही मैंने अपनी औषधियां अपने अंदर छिपा लिया है। अगर आप अभी आए हो, आप कहोगे कि मैं अभी आया हूं, ठीक है आप आए हो, तो हे राजन, आपको अन्न की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है, तो सुनो, मैं जो कहती वो तुम करो। हे वत्स, हे राजन, वत्सं कल्पयामि वीरम् येनाहं वत्सला भव। वत्सं कल्पयामि वीरम् येनाहं वत्सला भव। तो हे राजन, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करनी है, इनकी रक्षा करनी है, उनको अन्न प्रदान करना है, अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य जो है बछड़ा ढूंढ लो, बछड़ा। क्योंकि मैं अब इस समय गाय के रूप में प्रकट हो चुकी हूँ और गाय तभी वत्सला हो सकती है जब उसका बछड़ा उसके पास हो। तो वो ऐसा करो कि आप मेरे योग्य जो है बछड़ा ढूंढ लो। तो बछड़ा ढूंढकर जो हम मेरा दोहन पात्र और दोहने वाली व्यवस्था कीजिए, मुझे दोहनी की व्यवस्था कर दीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से ओतप्रोत होकर दूध के रूप में सभी अभिष्ट औषधियां तुमको प्रदान कर दूंगी, सब तुमको मिल जाएगा। इसलिए तुम मेरे योग्य जो है कोई बछड़ा ढूंढ लो। तब अभी बछड़ा कौन सा लाऊं? अब तो पृथु राजा ने निश्चय कर लिया कि बछड़ा किसको किया जाए। तुरंत उन्होंने क्या कर लिया, वत्सं कृत्वा मनुम प्राणो अदुहत सकलो शरीर। तो उन्होंने तुरंत मनु महाराज को बछड़ा बना दिया। मनु महाराज को बछड़ा बनाकर उन्होंने इस पृथ्वी रूपी गौ गैया से दो अदुहत सकलो औषधि अन्न औषधि सब कुछ का दोहन उन्होंने कर दिया। अब देखा देवताओं ने, असुरों ने भी देखा कि भाई ये तो अभी तो पृथ्वी राजा ने दोहन कर लिया, तो देवता भी पहुंच गए। वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्चंदोमयं शुचिः। और देवताओं ने भी बृहस्पति को बछड़ा बना दिया और उन्होंने चंद आदि जो है वो दोहन कर लिया। कृत्सा वत्सं सुरगना इंद्रम सोमवदुहम। और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना दिया और सोमवदुहम कृत्वा वत्सं सुरगना इंद्रम सोमवदुहम।
दैतेयादानवा वत्सं प्रहलादमसुरर्षभम्। दैत्यों ने भी प्रहलाद जी को वत्स बना दिया, और जो उनको चाहिए था तो गंधर्व जो है, गंधर्वों ने भी गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बना दिया। बनाकर कमल रूप पात्र में जो है संगीत, माधुर्य और सौंदर्य आदि दुहन कर लिया। सभी ने योग्य बछड़ा बना जो है इस पृथ्वी माता का दोहन कर लिया, और पृथ्वीराज महाराज ने सारे पृथ्वी पर उसको छिड़क लिया। सारी पृथ्वी पल्लवित हो गई, सारे अन्न धान्य जो है औषधि से ओतप्रोत हो गई। उसके बाद मनु महाराज ये उसके बाद पृथ्वी राजा ने जो कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ का व्रत लिया। 100 अश्वमेध यज्ञ जब उनका 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए थे, अब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। 99 पूरे कर लिए, 99, और अभी 100वां अश्वमेध यज्ञ उन्होंने प्रारंभ हुआ तो इधर इंद्र का आसन ढूंढने लगा। इंद्र का जो है, अब इंद्र को भय लगने लगा, उसे चिंता सताने लगी कि ये पृथ्वी राजा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विरक्त है, वो तो इंद्र का पद नहीं चाहेंगे, लेकिन 100वां अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये पूर्ण हो गया तो वो मेरा पद भी ले सकते, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो इंद्र बनेगा, इसलिए मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये इंद्र ने कपट कर लिया, तो मैं उस यज्ञ में विघ्न डालने का काम करूंगा। इंद्र ने गुप्त रूप से क्या कर लिया, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ का घोड़े का हरण कर लिया। अब हरण करने के बाद जो है, अब इतने में जब हरण कर लिया तो अत्रि ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ गई, जो यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ में जो शामिल थे, वो अत्रि ऋषि की दृष्टि पड़ी तो वो तुरंत दिखा दिया, देखो इंद्र घोड़ा चुरा रहा है, इंद्र से घोड़ा छुड़ा कर ले आए। तो कई बार ऐसा इंद्र करता है, कहते भागवत में संक्षेप में। तो फिर भगवान श्री हरि पृथ्वी राजा की यज्ञशाला में प्रकट होते हैं। आज श्री हरि ने कहा देखो ये बार बार इंद्र जो है कपट वेश धारण करके आता है और यज्ञ का घोड़ा चुराता है, वो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान श्री हरि जो है स्वयं ही यज्ञ में प्रकट हो गए हैं, और श्री हरि राजा का राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला, अब ये इंद्र तुमसे क्षमा चाहता है। इंद्र को भी वहां बुलाया तो इंद्र ने क्षमा मांगी, क्योंकि पृथ्वी राजा तो भगवान का ही अंशावतार थे, इसलिए उनको तो कोई इंद्र पद, स्वयं भगवान का ही अंशावतार है। पुरुष यदि मुह्यन्ति तादृश देव मायया श्रमैव वै परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। तो भगवान ने पृथ्वी राजा को कहा कि तुम तो सर्व पाने वाले हो, तुम्हारे में तो कोई भी लालसा या कोई पद की भावना नहीं है, इसलिए तुम इस मोह में पुरुष यदि मुह्यन्ति तादृशा देव मायया श्रमैव परम जातो दीर्घाया वृद्ध सेवया। शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। तो शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन, दौलत, इस पर क्या आसक्त होगा? नहीं।
जो इनमें आसक्त नहीं है होता, तब तो भला इस शरीर के द्वारा जो प्राप्त किया है, जमा किया हुआ है, उस धनादि में भी क्या किस प्रकार ममता रख सकता है? नहीं रख सकता। और भगवान नारायण कहते हैं, पृथु राजा तुम तो वैसे हो, अविद्या से भी ऊपर हो। ये आत्मा कैसा है? शुद्ध है। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणो सो गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मानमात्मनः परः। तो भगवान नारायण कहते पृथु राजा को, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों का नियम प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त जो कहते धीरे 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 जिसका चित्त जो है परम शुद्ध हो जाता है। और जो परम शुद्ध होने के बाद जो पुरुष जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर ही कुटस्थ आत्मा मन से कूटस्थ आत्मा उससे निर्लिप्त हो जाता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद जो है प्राप्त कर लेता है, वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो पृथ्वी ने कहा, प्रभु पृथु राजा ने कहा, प्रभु मुझे तो उस मोक्ष पद की भी लालसा नहीं है, उस मोक्ष पद की भी मुझे कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं मिलता। अतः मेरी तो प्रभु यही प्रार्थना है, मुझे ना तो मोक्ष चाहिए ना कुछ और चाहिए, मुझे तो केवल मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं यज्ञ कर रहा था, उसके लिए कोई मुझे ना इंद्र पद चाहिए ना तो कुछ चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मुझे तो एक ही चाहिए प्रभु, मुझे यही दे दीजिए। विदत्स कर्ण आयुतमेष मे वरः, विदत्स कर्ण आयुतमेष मे वरः, क्योंकि मुझे तो केवल वही चाहिए जो आपके कथा का श्रवण, चरित्र का श्रवण, चिंतन, सत्संग मिले और मेरे कान सुनते रहें। ऐसे करिए प्रभु, मुझे इसी 2 कानों में हजारों कानों की शक्ति दे दीजिए, ताकि मैं आपका सत्संग श्रवण करता रहूं। सत्संग मुझे चाहिए, सत्संग के लिए मुझे हजारों कान दे दीजिए, मतलब इसी 2 कानों में हजारों कानों की शक्ति दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का रसास्वादन लेता रहूं, लीला का रसास्वादन लेता रहूं। तो भगवान ने तथास्तु कहकर भगवान तो वहां से अदृश्य हो गए, यज्ञ पूर्णाहुति हो गई। इधर पृथु महाराज के यहाँ सनकादि ऋषियों आए हैं। सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। पृथु ने पूछा उनसे, स्वागत आगे किया, पूजा आदि करके चरण धोकर बैठ गए। तो आने के बाद उनका चरण धोकर प्रणाम करके स्वागत करके चरणों के पास बैठकर पृथु राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, हे संतो, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विषयों की क्षेत्र रूप इस संसार में केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान बैठे हैं, मान रहे हैं। सुख क्या हमारे
उद्धार के लिए भी कोई साधन है? सो क्या हमारे उद्धार के लिए भी कोई सरल उपाय है? वो कहते हैं तदहं कृत विश्रम्भः सुहृदो वत्सपस्विनां सम्पृच्छो भव एतस्मिन् क्षेमक्केनाञ्जसा भवेत्। सम्पृच्छो भव एतस्मिन् क्षेमक्केनाञ्जसा भवेत्। तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनां सम्पृच्छो भव एतस्मिन् क्षेमक्केनाञ्जसा भवेत्। इनका प्रश्न है पृथु महाराज का। तो सनकादि कहते हैं संगमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मतः यत्सम्भाषणः सम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोतिशम्। तो सनकादि कहते हैं पृथ्वीराजा, परब्रह्म में सदृढ़ प्रीति हो जाने पर, दृढ़ प्रीति हो जाने पर सद्गुरु की शरण लेता है और फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य जो है अपनी अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। सूखी लकड़ी या गिल लकड़ी, उसी लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है और उसी को जला डाल देती है। इसलिए यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोतिशम्। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता रहता है। तो इनका अनुभव तब तक होता है जब तक अंतःकरण की उपाधि रहती है, और अंतःकरण की उपाधि जब तक है तब तक तो ये भान अनुभव होता रहेगा और इसके बाद वो नहीं होगा। अंतःकरण की उपाधि दूर होते ही, इसलिए कहते हैं भागवत में कहते हैं निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा। तो सनकादि कहते हैं बाह्य जगत में भी देखा जाता है, कहते हैं जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। लेकिन जल या दर्पण ये चाहिए, ये निमित्त ना हो तो हमारा बिंब और प्रतिबिंब हमें नहीं दिखता। रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय में नहीं दिखाई देता। सामने दर्पण हो, मिरर हो या कोई पानी हो, उसमें अपना बिंब और प्रतिबिंब दिखता है। तो अगर वो नहीं है, उपाधि नहीं है, तो वो नहीं दिखता। तो उसी तरह कहते हैं सनकादि कहने लगे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विद्यादगम यदत्पतन्ति विद्यादखम तत्रापि मोक्ष एवार्थम
अत्यंतिकतयेष्यते। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, इस तरह जो है सनकादि पृथु राजा को ये जो उपाय पूछा था उद्धार का बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं। और पृथु राजा ने कहा, भगवान दीनदयालु भगवान श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, हाँ मुझे दर्शन दिए थे, तो उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। इस उपदेश से राजा पृथु अपनी महारानी अर्ची के साथ उनको दिव्य वैराग्य हो जाता है और वो जंगल चले जाते हैं, वन चले जाते हैं। देखो पहले राजे सम्राट जो भी कुछ हुआ करते थे, समय पर अपना राजपाट छोड़ देते और जंगल जाकर अपनी तपस्या करते थे। अपने अंतिम दिनों में वो साधना करके मोक्ष को प्राप्त करते थे। अब ये सब कुछ सम्राट हैं, फिर भी वो जंगल महारानी के साथ जाकर झोपड़ी बनाकर जंगल में, और वे कंद मूल जो साग सब्जी मिलती वही खाना है, ऐसा निर्वाह करते हैं, किया है इन्होंने ऐसा। और इस कठोर तपस्या से पृथु का शरीर जो है इस पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। तो वो महारानी का भी शरीर उसी तरह से जो है विलीन हो गया। तो अर्ची ने जो है पृथु का देह का जो है चिता पर रखकर वंदना की तथा 3 बार परिक्रमा करके उसने भी उसी को उनके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। अतः महाराज पृथु के बाद जो है उनके पुत्र जो यशस्वी विजिताश्व जो है राजा हुई। विजिताश्व उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, भाई पर बड़ा प्रेम करते। सबसे बड़े थे विजिताश्व, लेकिन भाई पर बहुत प्यार था उनको, भाई को बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने जो है चारों को भी, 4 भाई थे उनके, तो चारों को 4 दिशाओं का अधिकार सौंप दिया, राजा बना दिया। एक एक को एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। तो इस तरह जो है उन्होंने सब दिशाओं का, चारों दिशाओं का 4 राजा उनको बना दिया। तो विजिताश्व, तो राजा उसके बाद जो है कहते हैं अनेक हो गए। फिर राजा प्राचीन बर्री ने ब्रह्मा जी के कहने से कैसे समुद्र की कन्या शतद्रुषि से विवाह किया, विवाह किया था। और प्राचीन बर्री का चित्त जो है कर्मकांड में, यज्ञ याग आदि में हमेशा लगा रहता था, और कुछ नहीं, उनको यज्ञ याग आदि कर्मकांड में राजा प्राचीन बर्री का बिल्कुल मन लग गया, उसमें ही रम गए थे वो बिल्कुल। उनको और कोई ज्ञान या भक्ति नहीं, केवल कर्म चाहिए, कर्म। तो एक दिन कहते हैं कि देवर्षि नारद का आगमन उनके राजमहल में हुआ। तो नारद जी आने के बाद बड़ा स्वागत आदि कर लिया प्राचीन बर्री ने, और प्राचीन बर्री ने स्वागत आदि कर लिया। तो इस तरह जो है जब उनके चरणों पर के पास बैठ गए, तब देवर्षि नारद ने पूछा, देखो जी, तुमने इतने सारे यागादि यज्ञादि करते हो, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? हाँ, दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। तो दुख की अत्यंतिक जो नाश क्या इस कर्म द्वारा होगा? कर्म के द्वारा होगा। तो दुख का क्षणिक तो अंत हो सकता है इन कर्मों के द्वारा, पर अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति कर्म के द्वारा नहीं हो सकती। ये कौन कह रहा है? देवर्षि नारद।
देवर्षि नारद कह रहे कि ये इसकी परमानंद की प्राप्ति और अत्यंतिक दुख का नाश ये कर्म तुम्हारा नहीं करेगा। ये कर्म के द्वारा तुम प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति का नाम वो जो है परमानंद की प्राप्ति, दुख की अत्यंतिक शांति, उसी का नाम कल्याण है, उसी का नाम मोक्ष है। वो तो कर्मों से नहीं मिलता, वो कर्मों से नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा, देवर्षि न जानामि महाभाग परम कर्मा विपद्धिः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येत कर्मभिः। देखो देवर्षि नारद, न जानामि महाभाग, हे महामुनि, हम ये तो कुछ नहीं जानते हैं। हम तो केवल जानते हैं तो कर्म जानते हैं, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी हम नहीं जानते। इसलिए वो कहते न जानामि महाभाग परम कर्म विपद्धिः। बस हमारी दृष्टि तो कर्म करो तो फल पाओगे, कर्म का फल ले लो, कर्म करो फल प्राप्त करो, कर्म का नाश हो जाएगा। जिस कर्म को करेंगे उसका फल मिल गया, वो कर्म भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। बस यही कर्म का फल हम कर्म करते हैं, या वैदिक कर्म अवैदिक कर्म, जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो वैदिक कर्म हो अवैदिक कर्म हो, धर्म हो अधर्म हो, दोनों का भी फल तो मिलना ही है। अधर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा, धर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा। तो इसलिए हम तो कर्म में ही हमारा मन लगा रहता है, हमारा मन और कहीं लगता नहीं। ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम। इसलिए देवर्षि नारद जी को कहने लगे, हे देवर्षि नारद, क्यों ना आप ही हमें ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्येत कर्मभिः, क्यों नहीं आप ही हमारे गुरुदेव बनो और आप ही हमको जो है वो निर्मल ज्ञान का उपदेश दे दो, वो परमानंद का ज्ञान दे दो, जिससे हमारी दुख की अत्यंतिक शांति हो जाए, हमारे दुख का अत्यंतिक नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो आप ही हमारे गुरु बन जाइए और हमें ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम, और हमें वो विमल दिव्य ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। हम आज भी आपके सामने बैठे हैं और हम ज्ञान के लिए योग्य, अगर हम आप हमको योग्य दिखते हो, तो अगर हम आपके दृष्टि में हम ज्ञान के योग्य हैं, तो क्यों न हमको आप विमल ज्ञान का प्रदान कर लीजिए और येन मुच्येत कर्मभिः, और इन कर्म के बंधन से हमेशा के लिए हमें मुक्त कर दो। बस देवर्षि नारद जी के सामने इस प्राचीन बर्री राजा ने अपना जो है प्रश्न पूछा, रख लिया और स्वयं टोटली जो है वो उनके सामने अब स्वीकार भी करते कि आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हम आपको गुरु मानते हैं और आप हमको ज्ञान प्रदान कर लो। तो अभी शिष्य भी योग्य हैं और वो भी कर्म कर करके पवित्र हो चुका है, और देवर्षि नारद भी आए हैं उनको उपदेश देने के लिए हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि बात सही है। देवर्षि नारद जी कहते, इतनी कर्म करके तुमने कर्म के साथ साथ कई पाप भी हो जाते हैं। तो भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य वया त्वया ध्वरे आसीत भुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवाः। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वयाध्वरी। देखो देखो, तुमने इतनी कर्म करके इतनी की हत्याएं कर ली है, इतनी पाप कर्म कर ली है, सारे वो आकाश में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम्हारा अंत कब होगा और कब वो अपना बदला ले ले। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देवर्षि नारद कहते कि
उनको समझाएंगे, बताएंगे, ज्ञान बताएंगे। पहले उनकी पूर्व जन्म की कथा बताएंगे। पूर्व जन्म में वो कौन थे प्राचीन बर्रही, वो हम आपको देवर्षि नारद हमको कल कहेंगे। आज अपना समय हुआ, आज विश्राम लेते हैं, फिर कल मिलेंगे एक क्लास के साथ, फिर भागवत की चर्चा करेंगे। भागवत का सत्संग अपना ऐसा जब तक समय मिलता है तब तक करते रहेंगे मित्रों। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय।